हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.7 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट। जैसे अभी तक आप इसकी प्रीवियस क्लासेस में जो आप निकालते आ रहे थे स्क्वायर रूट सेम है, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो इसमें फर्स्ट क्या बोला गया है 361/625 ये दिया गया है। तो आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो एक तो आप देखो कैसे निकाल सकते हैं, एक आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं जैसे हमने आगे वाली क्लासेस में निकाला था। ये 361 है, ये बहुत इजी है, इसके फैक्टर्स जल्दी से हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, हम पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो 361 एक तो हम पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेकंड बात 361 का हमें लर्न है कि किसका होता है 361 स्क्वायर रूट। हम देख रहे हैं किसका होता है 91 का होता है। किसका होता है 91 का होता है। अब 625 ये भी हमें पता है किसका होता है 25 का होता है। तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट 19/25। इसके बाद सेकंड वाला देखो 5 19/25 ही लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में है, ये मिक्स फॉर्म में है। तो हम मिक्स फॉर्म में तो हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं ये भी देख लो आप। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 25 का मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं। 5 में जितना भी आएगा उसमें क्या कर देते हैं 19 ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया 144 आ गया अपॉन 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो देखो ये 12 लिख दिया। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो कितना हो गया 12/5। इसका मतलब क्या निकला 144/25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 12/5। अभी थर्ड वाला देखो, इसको सबसे पहले हमने क्या किया मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, हो गया। अब हम देख रहे हैं ये नंबर्स हैं वो बहुत टफ है। अगर आप सोचते हो कि आप फैक्टर करके इसका निकाल लोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो आप इसको किस टाइप से, कौन सा मेथड यूज़ करोगे, इस टाइप से आपको निकालना है। देखो सबसे पहले हमने देखो ये नंबर दिया गया था, ये नंबर लिखा। फिर हमें क्या करना है 2 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। हमें क्या करने हैं पेयर बनाने, वो भी कहाँ से, पीछे की साइड से। किस साइड से, इस साइड से पेयर बनाने हैं। हमने पेयर बना लिए। पेयर के बनाने के बाद हम देख रहे हैं जो 5 है सिर्फ 5 है। अब हमें एक ऐसे टेबल लेनी है कि जितना हम यहाँ इस साइड लिखेंगे उतना ही मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया 2 लिया, तो यहाँ भी क्या लेंगे 2। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आ जाता है 4। हमें यहाँ पर एक ऐसी टेबल लेनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या ना हो 5 से ज़्यादा ना हो। कैसा करना है 5 से ज़्यादा ना हो, 5 से कम चलेगा। 5 से कैसी नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम देख रहे हैं कितना है 4, मतलब 5 से कम है, मतलब मेरा ठीक है। अब इसके बाद हमने 5 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो ये नोट कर दिया। अब इसके बाद कितना नोट किया 06 था, पेयर का पेयर ही लिखेंगे तो कितना नोट कर दिया 06। यहाँ पे एक 2 और मानते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी टेबल लेनी है कि जितना यहाँ पे लेंगे उतना ही नंबर मुझे यहाँ पे लेना है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या ना हो जाए 106 से ज़्यादा ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 2 ले लिया। जब हमने यहाँ पे 2 लिया तो इसका मतलब हम कहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे। तो हमने क्या किया, तो हमारा कितना बन गया 42। यहाँ पे कितना था 2, तो 42 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ गया 84। 84 हम देख रहे हैं कि 106 से ज़्यादा नहीं है, हमें कम चाहिए था। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लगता है 2 ही क्यों लिया, आप सोचते होगे 3 लेते, तो अब यहाँ जब आप यहाँ 3 लेते तो आपको मल्टीप्लाई भी किससे करते 3 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता, ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता। हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए 106 से छोटा। तो हमारा कितना आ गया 84 आ गया। अब हमने क्या किया माइनस किया। माइनस करने पे हम देख रहे हैं हमारा कितना आ गया, ये देखो माइनस करने पे कितना आ गया 22 आ गया। अब हमने कितना लिखा 25। देखो ये पेयर था, पेयर का पेयर। तो जब हमने यहाँ पे 2 लिया था अभी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 4 ऑलरेडी था। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें यहाँ पे एक नंबर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो हम एक काम करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो 4 डिजिट के नंबर हैं, तो मतलब क्या है कोई बड़ा नंबर। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके भी आप रख सकते हो। हमने इस टाइप से रखा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 आया, तो 5 हम कहाँ भी लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे। तो हमारा इसका मतलब क्या निकला,
इसका मतलब निकला 445 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया मैंने, 5 में कर दिया। 5 में किया तो कितना आ गया, ये देखो ये तो वही आ गया 2225। तो हमने माइनस किया तो क्या आया, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या निकला, ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। सब भी बड़े टाइप के स्क्वायर रूट होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। जैसे छोटे नंबर के होते हैं तो हम उन्हें फैक्टर्स करके निकाल लेते हैं, बट जो बहुत बड़े वाले होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट्स को। तो हमारा कितना आ गया 225। अब नीचे देखो 1444 है, इसका स्क्वायर रूट भी हम सेम इसी टाइप से निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले क्या बनाए, पेयर। तो देखो 2 के पेयर बन गए। अब यहाँ पे कितना है 14। हमें एक यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, सेम नंबर लेते हैं। कैसे लेते हैं, सेम नंबर, कि हमारा क्या ना हो जाए 14 से बड़ा ना हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेंगे। 3 3 जा कितना होता है 9। तो 14 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ गया 5। अब क्या नोट करेंगे 44। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे क्या मानते हैं 3 मानते हैं, कितना आता है 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसी डिजिट लेनी है जो यहाँ पर भी लेंगे और 68 में मल्टीप्लाई 8 का करने पर क्या ना हो जाए, इस नंबर से ज़्यादा ना हो जाए। या तो वह नंबर आ जाए या नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे चाहिए पड़ेगी, या तो छोटी या वह स्वयं हो। जैसे 544, जब हमने 68 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं तो 544 आ गया, मतलब ये कट गया। तो इसका मतलब क्या निकला, जो 1444 किसका स्क्वायर रूट है 38 का। तो हम देखो इस टाइप से हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। क्या कर देंगे, नोट। तो ये आपका क्या फाइंड हो गया, स्क्वायर रूट। इस टाइप से आपको सारे स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये पॉइंट वाला है। कैसा है, पॉइंट वाला है 7.29। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, एक आप देख रहे हो पॉइंट है, आपको लगता है पॉइंट आपको प्रॉब्लम करेगा तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं, या आप पॉइंट को साथ में लेके भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे देखो, पॉइंट को हटा के। आपको पता है जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं तो क्या आ जाते हैं, देखो पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है। इसका मतलब क्या है, नीचे क्या आ जाता 100। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, ये देखो लिख दिया। अब देखो कितना हो गया 25/10 हो गया, 27/10। अब ये हमें 727 मान लीजिए नहीं बताया कि इसका स्क्वायर रूट है। तो देखो हमने पेयर बना के इस टाइप से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, कितना आ गया 27। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो देखो 10 हमने लिख दिया है। जब हमने 27 में 10 का डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 2.7 आ गया। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सेम एज 11 वाला देखो, इसमें हमने क्या किया है, पॉइंट नहीं हटाया, मतलब हम पॉइंट साथ में लेके चलते हैं। तो अब इसको भी देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप है 2 2 के पेयर बनाने। तो देखो 1 पेयर और सेकंड पेयर 2 पेयर बन गए। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जहाँ पर यहाँ पे भी वही नंबर हो, यहाँ पे भी वही नंबर हो। तो मल्टीप्लाई करने पे कैसा नंबर आओ, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो वही नंबर आ जाए या उससे कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमने 4 लिया, 4 4 जा 16, हमने माइनस किया, हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। और हमारा जो पेयर था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 81 आ गया। इसके बाद अब हमें कोई यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए था जो यहाँ पर भी लेना हो, यहाँ पे भी लेना है, और कैसा ना हो, नंबर ज़्यादा ना हो। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट था तो मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई 81 में किया, कितना आ गया 81 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, कितना आ गया 81। तो देखो ये हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 4.1। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला गया है, लेट द नंबर इज़ x। उन्होंने बोला है एक हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टी हम उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें तो ऐसा नंबर पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, हमने माना कि वह नंबर क्या है x है। जब हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल दिया गया था, ये देखो इतने बड़े नंबर के इक्वल दिया गया था। आप इसका फिर मतलब क्या निकला, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। x की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, वो इसलिए हम जैसे मान लीजिए हमने x लेट किया है, माना है। अगर आप किसी भी चीज़ को a b x y z कुछ भी मानते हैं, इसका मतलब होता है आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम मानते इसलिए ताकि हम उसकी वैल्यू एक्स वाई की हेल्प से फाइंड कर सकें। तो हमने देखा है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमें क्या करना है, देखो ये यहाँ का ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। इस नंबर का स्क्वायर रूट देखो हम इस टाइप से निकालेंगे, ये रहा। सेम आपको क्या करना है, बस एक ऐसा नंबर देखना है जो ऊपर और नीचे, इसका मतलब है हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी और यहाँ भी सेम हो, मल्टीप्लाई करने पे कैसा ना हो, ज़्यादा ना हो, बस हमें कम चलेगा या इक्वल चलेगा, बट ज़्यादा नहीं चाहिए। जिस टाइप से आप डिवाइड करते थे सेम इसी टाइप से आपको, इस टाइप से आपको सारे स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, और साथ में आपको सभी एग्जाम्पल लगाते हुए साथ में चलना है।